उतना जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करते जो अंदर इंसान के साथ किया जाता है। हमारे पास सोर्सेज नहीं है कि हम चौहान साहब से बात करें या इमरान खान साहब से, अपने वज़ीर आज़म साहब से बात करें। वो कहते थे नहीं नहीं पीछे हट जाओ, बाबर शाह साहब को पता चल जाएगा तो वो हमको डांटेंगे। वो जब ये निज़ाम देखता है तो वो बजाय इंसान बनने के वो वैशी बन जाता है। और करप्शन जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अवाम बहुत परेशान है, जो जितने भी हवालाती हैं वो परेशान है। तो गुजारिश मेरी फ़याज़ुल चौहान साहब से इतनी है, वो उसके पास अगर 2000 होता है तो मेरे ख़्याल में अपनी जब बैरक तक जाता है तो उसके पास पैसे नहीं बचते, तो उनका खाना निकाल कर रास्ते में आधा तो खा लिया जाता है, बल्कि पूरा ही खा लिया जाता है। नवाए इंसान NI न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं NI न्यूज़। नाजरीन, आज बड़े ही अहम टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि कह लें कि हमारे मकासद में ये शामिल है कि हमने असल मसाइल को, जिन पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तवज्जो नहीं देता, हम उन मसाइल को हाईलाइट करें। सोसाइटी के जो असल मसाइल हैं उन मसाइल को हाईलाइट करें। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो जेलें हैं उनके अंदर के मामलात क्या हैं, जेलों के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जैसे कि मैं आज स्पेशल ये प्रोग्राम फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के नाम करने जा रहा हूँ, जो कि वज़ीर हैं जेल खाना जात के। उनका ये दावा भी है, मैं उनको देखता हूँ, वो अपने जो भी उनको एज अ गेस्ट प्रोग्राम में बुलाया जाता है वो बड़े ही फ़ख्र से और इत्मीनान से कहते हैं कि मैं जेलों के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ लेके आ रहा हूँ और वहाँ पे बड़ा चेंज आ गया। लेकिन फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, मैं आपके साथ मुखातिब और ये आपको बताना चाहूँगा कि असल में होता क्या है। जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे, बच्चे थे, तो हमें भी असातिज़ा अलर्ट कर देते थे या अलर्ट नहीं भी करते थे तो जो छापा मारने वाली टीमें होती थी वो हमसे आके पूछती थी, जी बेटा कोई मसला तो नहीं है। हम कहते थे नहीं जी कोई मसला नहीं। हम अपने असातिज़ा की मसाइल होने के बावजूद साइड लेते थे। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, आपके होते हुए भी ऐसा ही होता है। जब आप जेलों में जाते हैं तो जब आप मसाइल पूछते हैं, मैं अप्रिशिएट भी करता हूं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जेल में रहना है और आपने उनसे पूछ के चले जाना है, पीछे उनके जो मामलात हैं वो अमले के साथ हैं, तो वो अमले के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलेंगे। आप तो छापा मार के चले जाते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आप काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके जाने के बाद वहाँ कोई तब्दीली नहीं आती। मैं इसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। और आज मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ भट्टी साहब, जो कि एक झगड़े के केस में 3 माह अंदर रह के आए हैं। हम उनका जो केस है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, गो कि उसमें भी बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। इमरान खान साहब जो कहते थे कि पुलिस रिफॉर्म्स लेके आऊँगा, जब वो अपने धरनों में बात करते थे कि पंजाब पुलिस, उनको बड़ी चुभती थी कि मैं पंजाब पुलिस के साथ ये कर दूँगा, लेकिन जैसे इक़्तिदार में आने के बाद पुलिस उसके हाथ में हो गई तो अब उसे कोई परवाह नहीं है, जबकि पुलिस महकमा पुलिस में उससे ज़्यादा मामला ख़राब हुए हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे कसूर जेल की कि उसके अंदर क्या हो रहा है। और 3 माह अशरफ भट्टी साहब हम रह के आए वहाँ पे, तो आइए उनसे जानते हैं कि अंदर के हालात क्या हैं, जेलों में कैदियों के साथ सलूक क्या किया जाता है। जी अशरफ भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आपने अंदर जो कमिटमेंट की थी कैदियों के साथ। आपको कैदियों ने कहा कि यार भट्टी साहब हमारी आवाज़ को उठाना, आप वो जो आपके ज़िम्मा एक चीज़ लगी थी आप उसको पूरा करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, उसके थ्रू आप उनकी जो आवाज़ है हुकाम वाला तक पहुंचाने जा रहे हैं। आप बताइएगा कि अंदर क्या मसाइल है कैदियों के साथ, क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, सब खैरियत से हैं जनाब। गुजारिश ये है कि जेल से पहले तो जो कैदी हवालाती है या कैदी है उसके बारे में तो बाद में बात करते हैं, पहले तो उसके बारे में बात करते हैं जो उनके घर वाले बड़ी मुश्किलात से, ये को घर में कोई किसी का चूल्हा जलता है किसी का नहीं जलता, वो 200-400 500 1000 2000 इकट्ठा करके लेके जाते हैं कि हम अपने बेटे को या भाई को या अपने किसी अजीज़ को ये देंगे, वो अपना गुजारा करेंगे। तो वहाँ से निज़ाम शुरू हो जाता है काम। जेल के बाहर वाले गेट से उनके वारसान के साथ जो सलूक होता है, वहाँ से पैसे मांगने शुरू हो जाते हैं कि ये भाई हमको दो, फिर अंदर जाने दिया जाएगा। उसके बाद जब सामान की बारी आती है तो सामान जब लिखा जाता है तो वहाँ पे पैसे दे के, क्योंकि ये नहीं जाएगा या ये सामान बाहर जाएगा, ये अंदर नहीं जाएगा,
उसके लिए भी पैसे लिए जाते हैं। जब पैसे ले लिए जाते हैं तब सारी चीज़ें अलाउ हो जाती हैं कि भाई ये भी जा सकती है और ये भी जा सकती है, वहाँ पे भी पैसे लिए जाते हैं। फिर जो बचत होती है वो तो जब शेड में मुलाकात की जाती है वहाँ पे उनको जो भी 1000, 2000, 500 दिया जाता है तो अंदर जाने तक उसके पास पैसे नहीं बचते। पहली बात तो यह है कि अंदर जब वो जाता है तो पहली तलाशी पे ही उसको कहा जाता है कि भाई ये दो क्या लेकर आए हो। वो उसके पास अगर 2000 होता है तो मेरे ख्याल में अपनी जब बैरक तक जाता है तो उसके पास पैसे नहीं बचते। उसका आगे से जो वार्डर है उसकी बैरक का वो भी पूछता है हाँ भाई आपकी मुलाकात आई है कि हमारे लिए क्या लेकर आए हो। अगर कोई पीछे से जो वारसान है वो अगर अच्छा खाना लेकर आ जाते हैं तो उनका खाना निकाल कर रास्ते में आधा तो खा लिया जाता है, बल्कि पूरा ही खा लिया जाता है। किसी का बच जाता है, उसको ये भी नहीं कि यार वो कैसे लेकर आए हैं या कैसे नहीं लेकर आए। तो मेरी मौजूदगी में फ़याज़ुल चौहान साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। माशाल्लाह हमारे लीडर हैं और हम उनको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हम भी PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने भी इमरान खान साहब को वोट दिया है। तो गुजारिश मेरी फ़याज़ुल चौहान साहब से इतनी है, जब फ़याज़ुल चौहान साहब वहाँ गए हैं तो चौहान साहब ने वहाँ पे बैठ के ये खड़े होकर बातें की हमारे साथ, मैं भी वहाँ मौजूद था। तो ये हमारे हर जगह पे नंबर जो कंटीन पे या PCO पे हमारे नंबर जो अवीज़ा कर दिए गए हैं। जब किसी को मुश्किलात हो या कोई परेशानी हो तो वहाँ पे हमारे नंबर पे मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। और मैं रास्ते में जब आ रहा था तो मुझे उन्होंने जेल का नाम लिया कि वही जेल से मुझे कॉल आ रही थी। जब ये चौहान साहब वहाँ से हमारे जो कायद हैं ये निकले हैं, वहाँ पे ड्यूटी तक नहीं गए, तो वहाँ जब हमने नंबर पढ़ना चाहा कि हम नंबर रखते हैं, चलो कोई मुश्किलात हो तो वहाँ पे बताएंगे, लेकिन उन्होंने मुलाजम जो वार्डन अपनी अपनी बारकों में से उन्होंने वो पेपर छीन के अपनी जेबों में डाल लिए हैं। मैंने उनसे पूछा यार ये क्या मस कर रहे हैं सर, आप नंबर तो रहने दें। उन्होंने कहा अभी ये मसला जो है ना ये हमारा है, ये नंबर नहीं देना, ये इसको छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी बात कट करूँगा। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, मैंने भी प्रोग्राम में सुना और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके नंबर अवेज़ा किए जाते हैं। इस बात को मैं ख़ास तौर पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि आपके निकलने के फ़ौरन बाद वहाँ से नंबर हटा दिए जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ से हटा दिए जाते हैं। ये मसला जब हम बैरक में रह रहे हैं, क्योंकि 3 माह का अरसा मैं गुजार के आया हूँ, वो 3 माह के अरसे में मैंने यही देखा है कि हर बंदे को वहाँ पे परेशानी है। जो भी अफसरान वहाँ पे दौरे के लिए विज़िट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो चक्कर में बैठ के या उनसे बातें करके वो वापस आ जाते हैं। मेरी चौहान साहब से भी यही गुजारिश है, इमरान खान साहब से भी यही गुजारिश है कि इनका अच्छे तरीके से हल किया जाए। और करप्शन जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, अवाम बहुत परेशान है, जो जितने भी हवालाती हैं वो परेशान हैं। आप मुझे ये बताएं, एक बंदा मुलाकात करने के लिए गया है, उसके पास 10,000 रुपये हैं, तो वो पहुंचते पहुंचते बैरक तक जो जहाँ पे वो रहते हैं कितने पैसे बच जाते हैं उनको दे लेके? ये जी मैं किसी की बात तो कर नहीं सकता, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरे जो कज़न वहाँ पे मुलाकात के लिए गए थे तो मुझे उन्होंने 5,000 रुपये दिए हैं। 5,000 देने के बाद ऐसा हुआ कि जब मैं अपनी बैरक में गया हूँ तो मेरे पास मेरे ख्याल में ये 1100 या 1200 वो भी पर्ची बच जाती है, क्योंकि नकदी पैसे रखने की इजाज़त नहीं है। वो जब आते हैं वो पर्चियाँ बनी होती हैं और पर्ची जब बना के वापस आते हैं तो वो पहले तो ये कहते हैं कि हमारे लिए तो पैसे ही लेकर आ जाया करो यार, पर्ची क्यों बनवाते हो। दूसरा नंबर ये है कि जब पर्चियाँ 500 उसको दो, 500 आगे वाले को दो, फिर 500 आगे वाले को दो, वो काम आपके पास 1000 बच जाता है, 1100 या 1200 वो पर्चियाँ छोटी जितनी भी होती हैं। वो 5000 में से आपको जो बचता है वो भी नहीं बचता, वो भी 1-2 दिन बाद वो कहते हैं यार ये हमने चूना करवाना है, वो पैसे दे दो। और जितने भी अंदर काम हो रहे हैं, अगर कोई दौरा विज़िट होता है तो कहते हैं ये जी चूना करवाना है, इसके लिए फ़ी 1000 रुपये फ़ी चक्की वो दो, या उसमें कुछ काम करवाना है। अब मैं जब आया हूँ तो बेसन वगैरह कैदियों से पैसे लेके बनवाते हैं सारा कुछ, हवालातियों से सबसे पैसे इकट्ठे करते हैं। और अब जो बेसन लगवाने जा रहे थे, कोई मतलब इन्होंने कहा था कि हर बैरक में वो बेसन लगाने हैं, हाथ धोने वाले जो, तो उसके लिए भी 1000 रुपये फ़ी चक्की में से मांगा जा रहा है, क्योंकि वो दो और हमने वो सामान लेके आना है और वो लगवाना है। दूसरी बात ये कि जब ये सारा अंदर का निज़ाम चल रहा है ठेके पे, फ़ी चक्की से 5,000 रुपये मंथली लिया जाता है। वो किस बात का लेते हैं? वो यही बात का कि भाई वो 5,000 रुपये दो, आप 5 बंदे रहते हो या 6 बंदे रहते हो
वो 5,000 रुपये आपको देना है, ताकि वो डिप्टी साहब हमें अफसराने वाला जो है ना उनको देने होते हैं कि इतने पैसे, क्योंकि ठेका हुआ होता है। अभी आपने ये मुलाजमों की बकौल है कि उन्होंने खुद ये कहा है कि हमने पैसे अफसरान हमसे मांगते हैं और वो ये पैसे उनको हमने हर माह क्लियर करने होते हैं। और एक बैरक में डिस्ट्रिक्ट कसूर जेल में 19 चक्कियाँ हैं, कमरों की बात नहीं करते, 19 चक्कियाँ हैं। वहाँ से 5,000 रुपये फ़ी चक्की का वसूल लिया जाता है। ठीक है। और जो वहाँ पे इसके अलावा और क्या मुश्किलात हो सकती है, मैंने एक ये देखा है कि जब मैंने बाहर, जब हम सोसाइटी में रहते हैं, ये तो बात समझ आती है कि फ़लाँ बंदा नशा कर रहा है, फ़लाँ बंदा मनशियात बेच रहा है, लेकिन जो मैंने अंदर देखा है कि अंदर मनशियात कैसे चली जाती है और लोग, हमारी जो यंग जनरेशन है, लड़के हैं, वो वहाँ पे जो नहीं भी बाहर पीता वो अंदर से लेकर वो गलत काम हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, इसकी मुझे समझ नहीं आई। मैंने 1-2 दोस्तों 4 दोस्तों से गुजारिश भी की, सवाल भी किया कि यार ये अंदर से मनशियात बाहर से अंदर कैसे आती है, और वो भी मुलाजमीन लेकर आते हैं। नहीं, मुझे ये बताएं, आपने अभी जो बैरकों की बात की कि वो 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं, वो रेंट लेते हैं, किस चीज़ का लेते हैं? क्या वो मतलब कैदियों को देने होते हैं, क्या सीन है इसकी, मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने ये अल्फाज रखा हुआ है जी इसका कि फटीक दें, ये 5,000 रुपया फ़ी चक्की की फटीक देनी पड़ती है, वो आप देंगे। हमने साहब को क्लियर करना होता है, उसमें साहब या कौन ले रहा है या कौन नहीं ले रहा। कभी कहते हैं बाहर से विज़िट आ गया है, उनको दे के क्लियर करना है। ये वार्डर की ये ज़ुबानी है। आगे से हमने ये खुद नहीं देखा कि डिप्टी साहब ले रहे हैं या सुप्रीडेंट साहब ले रहे हैं, क्योंकि उनका तो हमारे साथ वास्ता ही नहीं पड़ता। वो भी आते हैं विज़िट के लिए तो पूछ के चले जाते हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा अभी वहाँ पे कोई भी काम हो रहा है। अगर कोई मस्जिद का काम करवा रहा है तो पैसे इकट्ठे करके सारी बैरकों से करवा रहा है। किसी ने वहाँ पे अलमारी बनवाई है तो वो भी सारी बैरकों से इकट्ठी करके बनवाई है। उसके बाद कोई भी काम हो रहा है जेल का, देखो ना, चूना करवाना है, कली करवानी, जो भी वहाँ पे काम हो रहा है, टूटी लगवानी है। हमारे चक्की का बल्ब जो है ना वो लाइट ख़राब हो गई, तो उसके लिए समझो कि वो बल्ब जो आपने मंगवाना है वो भी 200 रुपये दे के मंगवाना है, हुकूमत नहीं दे रही। इसका मतलब ये हुआ ना, फिर इसका मतलब है करप्शन हो रही है ना। करप्शन बहुत ज़्यादा है, पैर पैर पे करप्शन है। वहाँ पे जब आप बाहर निकलते हैं तो समझो कुछ ना कुछ दे के आपने अपनी बैरक तक पहुंचना है। मुलाकात के लिए जाना है, पहले तो वारसों के लिए भी मुश्किलात हैं, वो बाहर से पैसे देकर शेड तक आते हैं। आगे से जो अपने वो हवालाती, उसका दोस्त है, कज़न है, भाई है, बेटा है, उसको पर जो पैसे खर्चा देते हैं वो भी उसके लिए वो मतलब काम नहीं आता, वो भी मुलाजमों के साथ चला जाता है और ख़ुद मांगते हैं ऐसी। अच्छा, जिसके पास पैसे नहीं होते उसके साथ क्या सलूक किया जाता है? उसको जलील और रिस्वा किया जाता है, उसको कुछ ना कुछ प्रोपोगंडा करके उसको धर लिया जाता है, उसको चक्कर में बुला के बेइज्जत किया जाता है। बेइज्जत किस तरह किया जाता है? बेइज्जत इसलिए किया जाता है क्योंकि गाली गलोच होता है। नहीं, किस तरह बेइज्जत किया जाता है, उसके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है? सलूक, उसको गालियां दी जाती हैं, उसको थप्पड़ भी पड़ते हैं। ये जो इनका जो उठा के लेके जाते हैं, जो पैसे नहीं देता, उसको पता है, ये इसको पता होता है कि ये भाई पैसे दे सकता है या नहीं दे सकता। उसकी चक्की में इन्होंने अपने जेंट छोड़े हुए हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ रखवा दी, बाद में वहाँ पे तलाशी करवा दी, वो चीज़ निकला ही आ जाओ भी इधर। वहाँ पे उनको उसके बाद 9 भी बंद कर दिया जाता है। जो पैसे नहीं देता उसके साथ गाली गलोच भी होता है, मतलब गलत लैंग्वेज भी इस्तेमाल होती है, उसको चित्रोल भी होती है, लितर भी मारते हैं। लेकिन इससे अलावा और क्या हो सकता है? कोई ऐसा काम नहीं जो जेल में अच्छा हो रहा है। जब ऐसे जाते हैं तो पूछा जाता है, चौहान साहब ने एक बात कही थी, बड़ी माशाल्लाह मुझे पसंद है वो अल्फाज, कि कोई भी किसी भी असीरान के साथ गलत रवैया इस्तेमाल करेंगे तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन चौहान साहब अभी तक वो ड्यूटी तक नहीं जाते, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का कि जिन्होंने मेरी आवाज़ को उन तक पहुँचाने की हिम्मत दी मुझे, और मुझे टाइम दिया कि आप ये आके आए हैं तो ये हमें बताएं सारे हालात। और जितने भी हवालाती हैं उनका ये बहुत ज़्यादा, और हमें उन्होंने खुद बताया जो पुराने लोग वहाँ पे रह रहे हैं कि करप्शन नहीं हुई तो बाबर शाह साहब सुप्रीडेंट थे वहाँ पे, उसके ज़माने में करप्शन नहीं हुई, उसके ज़माने में कोई गलत काम नहीं हुआ। क्योंकि जब ये खुद कहते हैं हवालाती कि हम मुलाजमों को पैसे देने चाहते थे कि यार ये को 200-400 रख लो, वो कहते थे नहीं नहीं पीछे हट जाओ, बाबर शाह साहब को पता चल जाएगा तो वो हमको डांटेंगे।
नहीं, मुझे एक और बात बताएं, आप बता रहे थे कि अब बेचारे पहले ही केसों में पिस चुके होते हैं, वो अंदर से जो कैंटीन्स हैं वहाँ से महंगी चीज़ें मिलती हैं, डबल रेट्स पे मिलती हैं। तो अगर बाहर से कोई उनके लिए कुछ सब्जियाँ या कोई खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं तो वो भी आप बता रहे थे कि आप जाने नहीं देते, तो वो बेचारा जो पहले ही पिसा हुआ है तो वो अंदर से कैसी महंगी चीज़ें ले, ये भी आप बता रहे थे, इस पर भी ज़रा आप रोशनी डालें कि वो क्या सीन है। ये जनाब मेरे तकरीबन बाहर आने से एक हफ़्ता पहले की बात है, जब हमने सुना, मुलाकात गई, तो भी सब्ज़ियाँ वगैरह जो जेल इंतज़ामिया है इन्होंने ये बंद कर दी हैं बाहर से। हमारे पास ये बात सुनने में आई भी, यार ये क्यों कर दी हैं, क्योंकि सब्ज़ी ही एक ऐसी चीज़ है जो बाहर से सामान गरीब आदमी का चला जाता है, हम लोगों का, तो वो वहाँ पे गुजारा हो जाता है, बंदा खा लेता है। लेकिन वो पता ये चला कि यहाँ जो कंटीन ठेके पे हुई है उसका मामला उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारे से तो अकेला कोयला लिखा जाता है, कोयले के अलावा कुछ सामान नहीं लिखा जाता, तो हम ये इतने पैसे कहाँ से दें। इन्होंने ये बंद कर दिया कि भाई ये बाहर से कोई चीज़ नहीं आएगी, आप अंदर कंटीन से लिखवाएँ। कंटीन से होता क्या है कि ये जो सिगरेट की एक डब्बी हम बाहर से 80 रुपए की लेते हैं, अंदर 150 रुपए की सेल हो रही है। उसके अलावा आप जो अक्सर लोग नस्वार भी खाते हैं, ये नस्वार बाहर से 20 रुपए की है तो अंदर एक 100 रुपए की है। इतना आगे जो भी जितने भी चीज़ें हैं सारे के रेट डबल है, डबल ट्रिपल रेट लिए जाते हैं, तो वो गरीब आदमी कैसे कंटीन लिखवा सकता है। ये सारे हालात वाक़यात जो हैं, जो उन्होंने मुझे बार बार ये गुजारिश की कि यार ये आप जा रहे हैं तो हमारी गुजारिश है कि यहाँ पर कोई बाबर शाह साहब जैसा ईमानदार अफीसर लगाया जाए तो हमारी मुश्किलात को हल किया जाए, वरना हम तो इतने हमारे पास सोर्सेज नहीं हैं कि हम चौहान साहब से बात करें या इमरान खान साहब से, अपने वज़ीर आज़म साहब से बात करें। तो आपसे गुजारिश है कि आपको अगर टाइम मिले तो ये आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। तो ये सारे, इसके अलावा कैदियों को कोई और आप शेयर करना चाहें, कोई और मसाइल उनको कोई दरपेश हों जो आप हुकाम उबाला तक पहुंचाना चाहें कि उनको ये मसाइल नहीं होने चाहिए, या अंदर अमला की तरफ से उनके साथ जो बदसलूकी या कोई दरपेश हो, कोई उनके साथ मामला, तो वो बताएं, कोई और उनका कोई मसला आप शेयर करना चाहें। मसला, सब तो बड़ा मसला तो मैंने बता दिया कि अंदर इखलाक इनका अच्छा नहीं, हवालातियों के साथ वो बेहतर करें। उसके अलावा जो करप्शन है वो ख़त्म की जाए। जो इनको मसले मसाइल हैं खाने से लेकर सारे, चौहान साहब वहाँ पे आए थे, चौहान साहब ने कहा था कि मुझे पता है कि आपको जो टिक्की मिलती है वो आप नहीं, आपको मतलब गुजारा नहीं होता, वो खा नहीं सकते। तो उसके बाद तकरीबन को 15-20 दिन बाद ये चेंजिंग आई कि उन्होंने टिक्की तो वही थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने जो आलू की भुजिया कही थी या चने, वो इन्होंने साथ में कर दी है। लेकिन अब गुजारिश यही है कि बंदा बहुत अंदर आवाम के साथ जो सलूक किया जाता है, मैं तो यही कह सकता हूँ कि हम उतना जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करते जो अंदर इंसान के साथ किया जाता है। एक तो बाहर से इनकी ज़ुबान इतनी लैंग्वेज गंदी इस्तेमाल करते हैं कि बाहर से एक बंदा कोई अचानक, जैसे चलो हमारे झगड़ा हो गया, अचानक कोई प्रोग्राम नहीं था, झगड़ा हो गया, अंदर चला गया, शरीफ आदमी चला जाता है, लेकिन जब उसको अंदर जाके वो जब ये निज़ाम देखता है तो वो बजाय इंसान बनने के वो वैशी बन जाता है। क्यों कि जब सुबह शाम अगर माँ बहन की गालियाँ खानी है वहाँ पे, वहाँ के एक बंदे का मैं नाम नहीं लेना चाहता, 5 बैरक में उनकी ड्यूटी है, वो उसकी इतनी गंदी ज़बान है कि उसको एक दिन चीफ साहब ने वहाँ पे एक शिकायत की एक बंदे ने, तो चीफ साहब ने उसको बुला के उसको भी डांटा कि आपको मुझे पहले भी बहुत शिकायतें हैं लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एक दिन हमारा दोस्त वहाँ पे मुझे पैगाम गया कि ये ना अपना को दोस्त आया, उसको वो आपको बुला रहा है। मैं वहाँ पे गया तो मुझे उसने क्या कहा है कि मैंने कहा मैंने वो फ़लाँ लड़के को मिलना है तो उसके लिए मैं आया हूँ, इजाज़त है। वो कह रहा भी इजाज़त ऐसे नहीं होती, हम 5 बैरक में नया मुलाजा होता है, हमने पैसे इकट्ठे करके देने होते हैं, तो पैसों की बात करें, आप कोई खर्चा मर्चा लगाएं तो मिल लें। मैंने कहा इसका मतलब है मुझे नहीं मिलने दे के। उसने मुझे कहा भी ऐसे तो फिर आप नहीं मिल सकते क्योंकि हमें पैसे देने पड़ते हैं, ये कोई आम बात नहीं है जो है ना वो मतलब कि ऐसे आपको जाने दें, हमें ऊपर से बहुत अखराजात देने पड़ते हैं।
तो इसके लिए भी आपने, मुझे उन्होंने नहीं जाने दिया। मैंने एक और दोस्त को भेजा वहाँ पे, मैंने कहा जाओ यार आपकी कोई वहाँ पे उसके साथ कोई बात है तो उनको कहो यार वो लड़का आया है तो उससे मिलने दें, लेकिन उन्होंने नहीं मिलने दिया कि अगर इनकी मुश्किलात को हल करना है तो इनके लिए तब्दीली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और या बाबर शाह साहब जैसा कोई ईमानदार ऑफिसर वो वहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जो जदीद जेल खाना बनाया गया था उसका मकसद था कि जो लोग जेलों में जाएं उनकी तरबियत की जाए, वहाँ पे उनकी तरबियत की जाए और वो बाहर आके एक मुफीद शहरी के तौर पे आके काम कर सकें और एक अच्छे शहरी बन के रह सकें। लेकिन यहाँ पे हमारी पाकिस्तान की जेलों में इसके बिल्कुल उलट है। इसके उलट हो रहा है कि जो लोग अंदर जाते हैं तरबियत की बजाय वो मज़ीद ख़राब होकर आते हैं। आज इन अशरफ भट्टी साहब ने बात की, ये बहुत ही मतलब दिल गुर्दे की बात है कि उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया और इन्होंने हुकाम उबाला तक इस पैगाम को पहुंचाया बड़ी हिम्मत के साथ। मैं इनको दाद देता हूं और मेरी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से या जो भी वज़ीरे जेल आएंगे मेरी उनसे है, क्योंकि मुझे मुतल्लिका महकमे से कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं है। तो आज हमने जेलों में हमारे जो करप्शन हो रही है उस पर बात की कि बेचारे जो लोग बाहर से मुलाकात करने के लिए जाते हैं वहाँ से पैसे स्टार्ट होते हैं, और जैसे भट्टी साहब ने बात की कि वो बारक तक पहुँचने तक करप्शन होती है। और मैंने बचपन में या मेरे कानूनी जुमले सुने हुए हैं कि कुछ लोग मखसूस लोग अपनी जो भर्ती करवाते हैं या ड्यूटीज़ लगवाते हैं वो जेल में लगवाते हैं, और मेरे यहाँ तक मुझे जुमले सुनने को मिले कि जो जेल में ड्यूटी करते हैं वो अपने पंप तक लगवा लेते हैं। मतलब इतनी करप्शन होती है वहाँ पे। तो मेरी हुकाम उबाला से भी अपील है कि इस पर गौर किया जाए, इस करप्शन को ख़त्म किया जाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिएगा NI न्यूज़।